36 घंटे में 5 फैसलों से लगी आग, घूम गया गंभीर का दिमाग। क्यों 10 दिनों तक अपॉइंटमेंट लटका, सैलरी पर 50% का झटका। गंभीर ने सजाए थे फ्री हैंड के सपने, टीम मैनेजमेंट में सब होंगे अपने। भारी पड़ा विनय कुमार का फेवर, गौती को बीसीसीआई ने दे दिया ट्रेलर। एक चिट्ठी से गंभीर का प्लान फेल, जाते जाते द्रविड़ ने कर दिया खेल। कोच सिलेक्शन की मीटिंग में क्या हुआ, रोहित हार्दिक ने बोर्ड से क्या कहा, गंभीर की नीयत में कहां लगी खोट, जीजी के दबदबे पर किसने की चोट। आप सब ने सुना होगा कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बन के लौटे। टीम इंडिया के नए हेड कोच रॉबिन हुड स्टाइल क्रिकेटर गौतम गंभीर के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल हो गया है, क्योंकि गंभीर ने अपॉइंटमेंट से पहले ही कुछ गंभीर गलतियां कर दी। ये उनका खुद पर यकीन है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूर्व कोच राहुल द्रविड़ की जाने अनजाने में दी गई चेतावनी और गौती का ओवर डिमांडिंग होना उन पर भारी पड़ गया है। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया था कि गंभीर की नियुक्ति कोई एक सामान्य कोच की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ टीम इंडिया नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इसी समीकरण को साधने के चक्कर में गंभीर ने भारी भूल कर दी। इससे पहले बीसीसीआई ने गंभीर की सारी शर्तें मान ली थी, लेकिन गंभीर की तेजी बीसीसीआई के टॉप अधिकारियों को खटक गई। बात फाइनल हो चुकी थी, इसलिए गंभीर के नाम का ऐलान तो किया गया, लेकिन उन पर नकेल कस दी गई है। बीसीसीआई के मन में गंभीर को लेकर सवाल कहां से आया, आखिर कैसे द्रविड़ का एक लेटर जीजी के रास्ते में बवाल बन गया, इन दोनों सवालों का जवाब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एक एक करके बोर्ड ने गंभीर को 5 झटके दिए हैं। नंबर 1, जिम्बाब्वे दौरे से पहले अपॉइंटमेंट रोकी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर जिम्बाब्वे दौरे पर नई टीम के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया कि बोर्ड को ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, जो भी फैसला होगा ठोक बजा कर लिया जाएगा। नंबर 2, गंभीर को केकेआर जैसी सैलरी नहीं मिलेगी। बीसीसीआई की टीम और गौतम गंभीर के बीच सैलरी को लेकर लंबी चर्चा चली, लेकिन गंभीर की मांग यहां भी ठुकरा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर का केकेआर के साथ करीब 25 करोड़ रुपए में करार था, इसलिए गंभीर को बीसीसीआई से भी मोटी रकम की उम्मीद थी। लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि गंभीर की बात सुनी गई तो बोर्ड का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि जब आईपीएल का लेवल देखकर खिलाड़ियों को नेशनल ड्यूटी के लिए फीस नहीं दी जाती, तो फिर कोच की अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। बीसीसीआई के टॉप सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि गंभीर को राहुल द्रविड़ की रेंज में ही वेतन दिया जाएगा। कुल मिलाकर गंभीर का सालाना पैकेज 20-30 करोड़ नहीं बल्कि 12 से 15 करोड़ तक ही होगा, क्योंकि पूर्व कोच राहुल द्रविड़ का करार सालाना 12 करोड़ रुपए का था। हालांकि गंभीर का हाई पेड प्रोफाइल देखकर बोर्ड उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का इंतजाम कर सकता है। नंबर 3, विनय कुमार बॉलिंग कोच कैसे हो सकते हैं। सारी कहानी के बीच ये सबसे बड़ा सवाल बन गया जब गंभीर ने अभिषेक नायर के साथ बॉलिंग कोच के रूप में पूर्व इंडियन पेसर विनय कुमार का नाम आगे किया। विनय कुमार के नाम से न सिर्फ फैंस चौंके बल्कि बीसीसीआई के अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि विनय कुमार ने अपने करियर में एक टेस्ट मैच खेला है। इसके अलावा 31 वनडे मैच खेले, उसमें विनय के नाम एक भी 5 विकेट हॉल नहीं है। इतना ही नहीं, विनय के पास कोचिंग का कोई खास अनुभव भी नहीं है। ऐसे में विनय के लिए गंभीर की सिफारिश काफी पर्सनल लग रही थी। तो वहीं अभिषेक नायर की बात करें तो उनके पास टीम इंडिया के लिए खेलने का भले ही बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो लंबे वक्त से कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं। अभिषेक ने नेशनल लेवल के कई खिलाड़ियों की जिंदगी बदली है। अपने कठिन परिश्रम के दम पर अभिषेक ने कोचिंग में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में कोचिंग में लंबा अनुभव अभिषेक के नाम को तो जस्टिफाई करता है, लेकिन विनय कुमार का नाम पहली नजर में ही आउट ऑफ सिलेबस दिखा और पहली बार गंभीर के किसी फैसले पर बोर्ड को गंभीर डाउट हुआ। नंबर 4, गंभीर की नौकरी पर रोहित हार्दिक की सलाह। यह बात हैरान करने वाली थी, लेकिन कोच के लिए पॉपुलर डिमांड बने गंभीर की नियुक्ति से पहले बोर्ड के अधिकारियों ने कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान हार्दिक पांड्या से डिटेल में बात की, उनकी राय जानी, क्योंकि गंभीर की शर्तों से पूरा बोर्ड घबराया हुआ है। बोर्ड में एक ग्रुप गंभीर की कुछ बातों को लेकर बहुत ही असहज है। नंबर 5, बीसीसीआई इज द बॉस। गंभीर की डिमांड्स पर अधिकारी असहज हुए तो एक्शन भी लिया गया और गंभीर का नाम लिए बगैर एक फॉर्मल नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय क्रिकेट का असली बॉस बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ही है। कोई भी व्यक्ति इस संस्था को रूल नहीं कर सकता। और यही मैसेज देने के लिए गंभीर की बॉलिंग कोच वाली मांग ठुकरा दी गई है। जहीर खान और लक्ष्मीपति बालाजी जैसे दिग्गजों के नाम पर चर्चा की गई। इतना सब होने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई। जय शाह से लेकर रॉजर बिन्नी तक गंभीर के नाम का गाना गा रहे हैं, तो बीसीसीआई ने रिजल्ट देने वाले देशभक्त गौती को ऐसा ट्रेलर क्यों दिया। आप सबको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस सब के पीछे है राहुल द्रविड़ का दिमाग, जो बहुत ही आसान भाषा में बीसीसीआई को बड़ा पाठ पढ़ा कर गए हैं। दरअसल द्रविड़ ने ऑफिस छोड़ते वक्त बीसीसीआई के नाम अपना फेयरवेल लेटर भी छोड़ा था। इसी चिट्ठी में द्रविड़ का एक बयान बोर्ड की आंखें खोलने वाला था। द्रविड़ ने अपने लेटर में लिखा था कि हमने अपनी क्षमताओं के अनुसार इंडियन क्रिकेट की बेहतरी में योगदान देने की कोशिश की है। हम सब ने क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई
बीसीसीआई के स्थान और भारतीय टीम की गरिमा का ध्यान रखकर अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट ने जिस तरह की प्रगति की है, आने वाले दिनों में भी इंडियन क्रिकेट का ब्रांड और मजबूत होगा। हम सब जानते हैं कि एक शानदार टीम के पीछे एक मजबूत संस्था होती है और हम सब एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। हम सब एक संस्था के तहत आते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन हमें फियरलेस होकर खेलने और हम सबको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देता है। इस चिट्ठी की भावुक कर देने वाली बातों को छोड़कर बीसीसीआई के अधिकारियों की नजर द्रविड़ की उस लाइन पर पड़ी कि किसी भी शानदार टीम के पीछे एक संस्था होती है और हम सब एक सिस्टम से बंधे हैं। अब बोर्ड के वो अधिकारी जो गंभीर के एक छत्र राज के खिलाफ थे, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया और बोर्ड ने फैसला किया कि गंभीर को हेड कोच बनाया जाएगा। खुली छूट भी दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। गंभीर को लेकर बीसीसीआई के बदले माइंडसेट पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी द्रविड़ की उस लाइन से सहमत हैं कि हम सब सिस्टम से बंधे हैं और सिस्टम से ऊपर कोई नहीं हो सकता, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।